आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फाउंडेशन ने कोई स्टडी की है? क्योंकि मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे घुसपैठ के बारे में। कितने घुसपैठिए हैं देश के अंदर? क्या आपकी इस सिलसिले में कोई स्टडी है? क्या आपने कोई रिसर्च पेपर या कुछ तैयार किया है इंडिया फाउंडेशन की तरफ से? लुक, कोई भी संस्था स्टडी करती है, उस स्टडी का आधार बनता है सरकार के आंकड़े। हमको सरकार के आंकड़े तो सार्वजनिक है। इंद्रजीत गुप्ता जी इस देश के होम मिनिस्टर थे 1990 या 91 में। उनका लोकसभा में एक स्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर था। उस उत्तर में उन्होंने कहा 1.2 करोड़ घुसपैठी भारत में है। तो सरकार के पास जो आंकड़ा है वही किसी के लिए भी तो अधिकृत होता है। अब मैं स्टडी करूं तो मैं तो गिनूंगा नहीं जाके, तो मैं उस प्रकार के सोर्सेस पर आधारित होता हूं। भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही। मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कई साल में 6-7 साल में प्रभारी रहा हूं, तो मैं स्वयं असम का मैं जानता हूं। असम में एक बहुत बड़े पैमाने पर इस घुसपैठ का असर होता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैरेक्टर बदल जाता है। तो घुसपैठ एक सच्चाई है, विशेषकर बांग्लादेश के साथ सटे हुए जुड़े हुए राज्यों में सच्चाई। पर हुआ क्या है, पिछले लगभग 15 सालों में एक फेंसिंग बनाने का काम जो हुआ बांग्लादेश की सीमा का, बांग्लादेश भारत की सीमा का लंबी सीमा थी, उसकी फेंस करने की जो प्रयास हुई थी, उसके कारण काफी हद तक यह नियंत्रित हुआ है। पहले जो आगे अब उनका क्या करना है अलग प्रश्न है। पर आज वो घुसपैठ बहुत कम संख्या में, क्योंकि एक रिवराइन बॉर्डर होता है, नदियां होती है, वहां नदियां और गति भी बदलते रहती है उस क्षेत्र में, तो वहां थोड़ा फेंसिंग करना संभव नहीं होता है। तो नदी के रास्ते से घुस रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो मुश्किल है। बट काफी हद तक उसको नियंत्रित करने का प्रयास पिछले 10 साल में जरूर हुआ। लेकिन गृह मंत्री जी ने अभी नई पॉलिसी निकाली, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। क्या आप इस पॉलिसी से सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, गृह मंत्री जी उस पर आग्रह जरूर कर रहे हैं, बट ये प्रारंभ से हमारी मांग रही, 3D की मांग हमारी प्रारंभ से भी रही है। भाई डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले उनको पहचानो। पहचानने की प्रक्रिया अब अलग अलग प्रकार से हो रही है। अभी जो SIR हो रहा है, SIR भी एक माध्यम है उनको पहचानने का। मिल कहाँ रहे हैं? नहीं, तो जो 40 लाख बिहार में कहाँ मिले? नहीं, जो आपका 60 लाख नाम हट गए हैं उसमें तो वो भी है। और बंगाल में तो ये कहानी आई कि बंगाल में जैसे ही SIR शुरू हुआ, कई लोग वापस बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। यानी एक आइडेंटिटी का एक रास्ता है, मैं बता रहा हूं। असम में तो NRC जब हुआ, NRC में जो 18-19 लाख का नाम आया है, उसमें कई लोग घुसपैठी जरूर थे। तो पहचानना है, पर पहचानने से काम नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है बाद में क्या करेंगे। उस पर हमारा सुझाव था कि डिलीट, यानी वोटर लिस्ट से भी डिलीट करो, पर जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें से भी डिलीट करो, डिसएनफ्रेंचाइज करो पूर्ण रूप से। उनको ना रेशन कार्ड मिलना चाहिए, ना कोई वोटर ID कार्ड मिलना चाहिए, ना आधार कार्ड मिलना चाहिए। आजकल तो आधार तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है।